दरअसल मोदी जी का अंदाज़े मेजबानी कुछ इस तरह का रहा कि गुपकार के नेताओं को बैठक कम और दावत ज्यादा नजर आई। पूरे तफसील से पीएम मोदी ने सबको सुना, किसी ने तीखी जुबान से तो किसी ने तंज भरे अल्फाज में अपने अपने दिलों का गुबार निकाल लिया। पीएम के चेहरे पर शिकन तक नजर नहीं आई। धीरज के मामले में तो मोदी का जवाब नहीं। ऐसा लगा कि सूबे में जमहूरियत की बहाली और विधानसभा चुनाव को लेकर सब रजामंद हो गए हैं। सरकार समेत सभी ने बातचीत को सकारात्मक कदम बताया। प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू कश्मीर को शांति और समृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए ऐसे ही सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर साथ चलना होगा। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूती देने और जम्मू कश्मीर के विकास और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जो 3.5 घंटे उन्होंने 12-13 लीडरों की बातें सुनी, हर एस्पेक्ट की बात सुनी, तो उसके बाद में जो रिस्पांस था उसको मैं कह सकता हूं कि वो टुवर्ड्स पॉजिटिव लाइन था। नेताओं ने 370 की बहाली की बात भी उठाई, जिस पर आपस में मतभेद नजर आ गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अदालत में दायर याचिका की वजह से इस मामले पर फिलहाल चर्चा न करने की सलाह सबको माननी पड़ी। इस बात पर रजामंदी बनी कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए परिसीमन कराया जाए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने परिसीमन कराने की जरूरत को खारिज कर दिया। उन्होंने देश के साथ परिसीमन कराए जाने की मांग उठाते हुए चुनाव से पहले केंद्र की परिसीमन की शर्त पर संदेह जताया। केंद्र सरकार के चुनाव कराने की बात पर सब सहमत नजर आए, लेकिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को वाजिब बताते हुए पीएम मोदी ने कोई समय सीमा नहीं तय की। महबूबा ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की और दूसरे राज्यों में बंद राजनीतिक कैदियों को जम्मू कश्मीर शिफ्ट करने की बात भी उठाई। वहीं कांग्रेस ने पूर्ण राज्य के दर्जे समेत 5 मांगे रखी। मांग थी फुल फ्लैश स्टेटहुड की मांग थी, हमारी मांग इलेक्शन तुरंत कराने की मांग थी स्टेट के। हमारी मांग थी कश्मीरी पंडितों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए और तुरंत कश्मीर वापस लेने का ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें हम सब पॉलिटिकल पार्टीज सरकार की सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये रही कि जम्मू कश्मीर में चुनाव केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही कराए जाएंगे, यानी दिल्ली की तरह ही सूबे में केंद्र उपराज्यपाल के जरिए अपना पूरा दखल बरकरार रखेगा। वहीं अमित शाह ने फिर दोहराया कि सही वक्त आने पर ही पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में 23 महीने बाद राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली के लिए बुलाई गई ये पहली बैठक थी। इस बैठक से देश के साथ पूरी दुनिया में संदेश गया कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली को लेकर गंभीर है और इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।